हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में अभी तुरंत ख़त्म किए हैं एक टॉपिक आर्थिक नियोजन, और आर्थिक नियोजन टॉपिक को बहुत डिटेल से देखे थे। लगभग 8-9 क्लास उस पर हम लोगों का हुआ था। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे गरीबी और गरीबी का मापन। ठीक है, आखिर गरीबी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। गरीबी को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग गरीबी को जिए हैं। सही बात है कि नहीं? गरीबी की परिभाषा उनके लिए है जो गरीबी को देखे नहीं है, गरीबी में जिए नहीं है, उनको गरीबी का डिफिनेशन रटने की ज़रूरत है। लेकिन रियल में हम लोग अपने लाइफ में गरीबी को जिए हैं, गरीबी को बहुत महसूस किए हैं करीब से, इसलिए उसके डिफिनेशन पर हम नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गरीबी के कुछ प्रकारों पर हम लोग चर्चा करें। गरीबी के 2 प्रकार हैं, एक सापेक्ष गरीबी और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, गरीबी को सैद्धांतिक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया, एक सापेक्ष गरीबी और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। तो पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि सापेक्ष गरीबी क्या है और निरपेक्ष गरीबी क्या है, और फिर हम लोग एक प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे कि भारत में गरीबी का मेजरमेंट सापेक्ष गरीबी में होता है कि निरपेक्ष गरीबी में होता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखें कि सैद्धांतिक रूप से गरीबी को 2 वर्गों में बांटे। कौन कौन? एक सापेक्ष गरीबी और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी को ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारी तुलना आप किसी क्लर्क से करें, ठीक है, या हमारी तुलना किसी रिक्शा वाले से करें, तो आपको लगेगा कि हम अमीर हैं। नहीं, रिक्शा वाला गरीब है। लेकिन सोचिए, अब मेरा तुलना आप कर रहे हैं पन्ना लाल से, नहीं, चतरा का सेठ है, आप हमारी तुलना पन्ना लाल अग्रवाल से कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हम गरीब हैं और पन्ना लाल अमीर है। अब पन्ना लाल की तुलना हम लोग कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी से, नहीं, हम लोग पन्ना लाल की तुलना आप कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी से। अब बताइए, आपको लगेगा कि पन्ना लाल गरीब है और महेंद्र सिंह धोनी अमीर है। ये सापेक्ष गरीबी है। क्लियर है? सापेक्ष गरीबी को ऐसे आप कहिए कि जब हम लोग 2 लोगों की तुलना करते हैं, 2 समुदाय की तुलना करते हैं, 2 राज्य की तुलना करते हैं, गांव और शहर के लोगों की तुलना करते हैं, तो ये गरीबी सापेक्ष गरीबी है। लेकिन रियल में ये गरीबी नहीं है। ठीक है, सापेक्ष गरीबी का मापन लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के माध्यम से होता है। लॉरेंज वक्र के माध्यम से होता है और गिनी गुणांक के माध्यम से होता है। ठीक है, लेकिन रियल में जो निरपेक्ष गरीबी है उसका प्रयोग हम लोग भारत में गरीबी के मापन में करते हैं। तो ये निरपेक्ष गरीबी क्या है ये पहले जानना है। सापेक्ष गरीबी एकदम समझ गए कि नहीं? जी सर। सापेक्ष गरीबी में क्या होता था कि 2 लोगों की तुलना करते थे, 2 वर्ग की तुलना करते थे, 2 क्षेत्र के लोगों के बीच में तुलना करते थे, ये था सापेक्ष गरीबी। उदाहरण भी हम लोग लिए। अब निरपेक्ष गरीबी का मतलब है कि कोई व्यक्ति जीवन की मूलभूत चीजों को नहीं खरीद पा रहा है या जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को अगर वह पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। क्लियर? अब देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल रहते हैं उस पर हम लोग आते हैं। एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल है कि गरीबी मापन के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रश्न फिर से सुना जाए। निरपेक्ष गरीबी या गरीबी मापने के लिए जो निरपेक्ष गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कौन दिए थे? तो दिए थे आर बॉयड। कौन दिए थे? आर बॉयड। निरपेक्ष प्रतिमान या गरीबी मापने का जो निरपेक्ष प्रतिमान है उसे देने का श्रेय किन्हें जाता है? आर बॉयड को जाता है। क्लियर? कब दिए थे? तो ये दिए थे 1945 में। कौन दिए थे? आर बॉयड।
गरीबी मापने का हम लोग देखिए, गरीबी को सैद्धांतिक रूप से दो वर्गों में बांटे, एक सापेक्ष गरीबी और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। फिर हम लोग चर्चा किए कि निरपेक्ष प्रतिमान, गरीबी मापन का जो निरपेक्ष प्रतिमान है आर वाइट दिए, कब दिए थे? 1945 में। थोड़ा सा जानकारी हम लोग जान लें कि ये आर बॉयड कौन थे। आर बॉयड जो 1945 में निरपेक्ष प्रतिमान दिए थे, ये खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिदेशक थे। किसके महानिदेशक थे? खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिदेशक थे। निरपेक्ष प्रतिमान कब दिए थे? 1945 में। कौन दिए थे? अच्छा बताइए कि भारत में गरीबी मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सापेक्ष प्रतिमान का कि निरपेक्ष प्रतिमान? तो भारत में निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? देखिए, जब भी हम लोग भारत में गरीबी और गरीबी के मापन की बात करते हैं तो वहां दादा भाई नौरोजी को भी स्मरण करना होगा। दादा भाई नौरोजी गरीबी मापने के लिए उनकी एक किताब है जिसमें गरीबी और गरीबी मापन का उन्होंने उल्लेख किया। उस किताब का नाम बताइए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। बताइए किताब का नाम, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर? इसके लेखक कौन है? दादा भाई। क्लियर? निरपेक्ष प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कब दिए थे? 1945 में। ये कौन थे? कृषि एवं खाद्य संगठन के प्रथम महानिदेशक थे। क्लियर? अब देखिए, हम लोगों को ये बहुत बढ़िया से समझना है कि गरीबी का मेजरमेंट करने के लिए, गरीबी को मापने के लिए अलग अलग टाइम में योजना आयोग के द्वारा विशेषज्ञ समिति बनाया गया। अलग अलग टाइम में योजना आयोग क्या किया कि आखिर गरीब कौन है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि गरीब कौन है, और जो गरीबी निवारण संबंधित जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे, जितने भी कार्यक्रम चल रहे थे, उन कार्यक्रमों से किसको लाभान्वित करना है और किसको लाभान्वित नहीं करना है, किसको लाभ पहुंचाना है, किसको लाभ नहीं पहुंचाना है, ये काम करने के लिए सबसे पहले सरकार को ये पता होना चाहिए था कि आखिर गरीब कौन है। नहीं, और गरीब कौन है इसके मापने के लिए योजना आयोग क्या किया, अलग अलग टाइम में विशेषज्ञ समूह बनाए। क्लियर? 1962 ईस्वी, 1962 का साल जैसे ही आपको याद आएगा, आपको बहुत सारी चीज यहाँ से याद आ जाएगा। 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध भी 1962 में हुआ। एक जीएस का क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है। ठीक है? 1962 ईस्वी में योजना आयोग एक कार्यकारी दल का गठन किया था। कब किया था? 1962। ठीक है? और इस कार्यकारी समूह में मुख्य रूप से कौन कौन लोग थे? तो प्रोफेसर D.R. गाडगिल थे। गाडगिल का नाम हम लोग पहले सुने हैं। गाडगिल थे, B.N. गांगुली थे, ठीक है, डॉक्टर V.K. आर्वी राव थे। ये सभी कार्यकारी दल जो बना था 1962 में गरीबी को मापने के लिए, उसके सदस्य थे। क्लियर? हम अभी तक जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, दोहराया जाए। बताइए, गरीबी को सैद्धांतिक रूप से दो वर्गों में बांटे। कौन कौन? सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। आपको बताना है कि भारत में गरीबी के माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष का कि निरपेक्ष का? निरपेक्ष प्रतिमान दिए कौन थे? आर वाइट दिए थे। कब दिए थे? 1945 में। आर वाइट कौन थे? संगठन के प्रथम महानिदेशक। क्लियर? उसके बाद हम लोग चर्चा किए कि गरीबी का मापन कैसे किया जाए। इस संदर्भ में योजना आयोग क्या किया? विशेषज्ञ समूह बनाया। उसमें बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञों को जोड़ा गया। ठीक है?
इस दिशा में पहला प्रयास 1962 में हम लोग देखे कि योजना आयोग गरीबी मापन के लिए एक कार्यकारी दल बनाया। उस कार्यकारी दल में मुख्य रूप से कौन कौन थे? गार्डियन थे, और बताइए वीके.आर.वी. राव थे, डॉक्टर बी.एन. गांगुली थे। ठीक है, 1962 में जो कार्यकारी समूह आया, ये कार्यकारी समूह भी गरीबी के मापन के लिए भोजन से मिलने वाले कैलोरी को ही आधार बनाया। क्लियर? भोजन से मिलने वाले कैलोरी को ही गरीबी के मापन का आधार बनाया। ठीक है, लेकिन कहा यह जाता है आजादी के बाद गरीबी मापन के दिशा में पहला सिस्टमैटिक और वैज्ञानिक प्रयास 1971 में हुआ था। आप लोग बता सकते हैं, पहले भी चर्चा किए थे, कौन सा फार्मूला आया था, कौन सी समिति बनी थी? डांडेकर और रथ फार्मूला आया था। कब? 1971 में। नीलकांत, डांडेकर और रथ फार्मूला कब आया? 1971 में। ठीक है, हम लोग देखें पहली तो 1962 की चर्चा कर लिए। 1962 में कार्यकारी दल योजना आयोग बनाया। फिर हम लोग चर्चा किए 1971 में आजादी के बाद पहला वैज्ञानिक, पहला सिस्टमैटिक समिति था जो गरीबी को मापने के लिए बना था। ठीक है, फिर हम लोग ये चर्चा किए थे, इसमें हम एक बार फिर से दोहरा दें क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हैं। हम लोग ये चर्चा किए थे कि जब डांडेकर और रथ समिति बनी थी, जब इन लोगों को ये पता करना था कि गरीब कौन है, किसको गरीब माना जाए, तो इन लोगों ने भी भोजन से मिलने वाले कैलोरी को ही आधार बनाया। ठीक है, भोजन से मिलने वाला जो कैलोरी है उसी को गरीबी मापने का आधार बनाया। और डांडेकर और रथ बेस ईयर आधार वर्ष माने थे 60-61। बेस ईयर किसको माने थे? 60-61। ठीक है, और डांडेकर और रथ ने ये कहा कि कोई व्यक्ति गांव में रहे या कोई व्यक्ति शहर में रहे, दोनों को भूख एक जैसा लगता है। सही बात है कि नहीं? चाहे गांव में रहेगा या शहर में रहेगा, भूख एक जैसा लगेगा। और इन लोगों ने कहा कि अगर 2250 कैलोरी 2250 कैलोरी किसी व्यक्ति को भोजन के माध्यम से अगर मिल जाता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। क्लियर? गरीबी को बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन किया डांडेकर और रथ ने। 1971 ईस्वी में समिति बनी। क्या इन लोगों ने कहा कि गांव में रहे या शहर में रहे, अगर औसत उसको 2250 कैलोरी भोजन से मिल रहा है तो वह गरीब नहीं है। क्लियर? लेकिन 2250 कैलोरी भी भोजन से अगर नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति को हम लोग गरीब मान सकते हैं। कितना कैलोरी की बात था? 52। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। अभी तक हम लोग जो चर्चा किए, क्वेश्चन है नीलकांत डांडेकर और वीएम रथ ने गरीबी निर्धारण के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए औसत कैलोरी निर्धारित किया। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है 2100 कैलोरी, 2250 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 1950 कैलोरी। 2250 कैलोरी। क्लियर? ये कब पूछा? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था कि नहीं? बताओ, गरीबी के मापन के लिए 1971 में कौन सी समिति बनी? डांडेकर और रथ समिति। फिर हम लोग चर्चा किए गरीबों को कैसे मेजरमेंट, कौन गरीब है इसका निर्धारण कैसे किया, तो भोजन से मिलने वाले कैलोरी के आधार पर। ठीक है, कौन आदमी गरीब है? पिछड़ा कि जिसको भोजन से 2250 कैलोरी नहीं मिलेगा वो क्या होगा? गरीब। जिसको मिल गया वो गरीब नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, डांडेकर और रथ का जो फार्मूला है बड़ा सरल है, कोई भी आदमी एकदम स्पष्ट रूप से बता लेगा कि 2250 कैलोरी मिला तो गरीब नहीं, 2250 नहीं मिला गरीब। डिफिनेशन बड़ा सिंपल था, फार्मूला बड़ा आसान था। लेकिन एक बात बताइए, क्या रियल में जीवन की एकमात्र जरूरत भोजन है? नहीं।
एकमात्र आवश्यकता भोजन नहीं है। डांडेकर और रथ सिर्फ भोजन के इर्द गिर्द घूमते रहे, नहीं, गरीबों की संख्या पता करने के लिए सिर्फ भोजन के अगल बगल ही मंडराते रहे। तो ये कमी था डांडेकर और रथ में, ठीक है। बाद में कौन सी समिति बना था गीता दी? वाई के अलग समिति बना। कौन समिति? गरीबी मापन के लिए वाई के अलग, ठीक, वाई के अलग समिति बना। अब ध्यान से सुनिएगा, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हम लोग अभी तक देखे गरीबी सैद्धांतिक रूप से दो तरह का, एक सापेक्ष, दूसरा निरपेक्ष। भारत में किस प्रतिमान का प्रयोग होता है? निरपेक्ष प्रतिमान के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? आर्क व्हाइट बताए थे। कब बताए थे? कौन थे वो? संगठन के महानिदेशक थे, प्रथम महानिदेशक थे। फिर हम लोग चर्चा किए कि योजना आयोग गरीबी के मापन के लिए एक कार्यकारी दल बनाया। कब बनाया? 1962। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। फिर बताइए कि 1971 में गरीबी के मापन के लिए योजना आयोग एक समिति बनाया। उस समिति का नाम क्या था? डांडेकर एवं रथ समिति। क्या नाम था? डांडेकर एवं रथ समिति। क्लियर? डांडेकर एवं रथ समिति जो था ये कब बना? 1971। गरीबी मापने का फार्मूला क्या दिया मंटू, बताओ? कैलोरी की बात किया, भोजन से मिलने वाले कैलोरी की बात किया। 2250 कैलोरी मिला तो वो गरीब नहीं मिला, गरीब। लेकिन डांडेकर और रथ ने किस साल को बेस ईयर माना? 60-61 को बेस ईयर माना। किसको? 60-61 को बेस ईयर माना डांडेकर और रथ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े। अब देखो हम लोग आ रहे हैं कौन सा साल? तो 1979। ठीक, 1979 में एक समिति बनी गरीबी के मापन के लिए। वो समिति का नाम था वाई के अलग, या वाई के अलग के अध्यक्षता में एक समिति बना। कब बना? 1979 में। क्लियर? जब इस समिति का रिपोर्ट आया गरीब कौन है, तो ये समिति भी डांडेकर और रथ के फार्मूले को ही लेके आगे चला। क्लियर? ये डांडेकर और रथ के फार्मूले को ही माना, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया। ठीक, परिवर्तन ये किया कि ये कहा कि गांव में रहता है तो उसको 2400 कैलोरी मिलना चाहिए गांव में, ठीक, और शहर में रहता है तो उसको 2100 कैलोरी मिलना चाहिए। ठीक, गांव के लिए 2400, शहर के लिए 2100 कैलोरी की बात किया। यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है कि वह कौन सी समिति है जो गरीबी मापन के लिए गांव और शहर दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी की बात किया। वाई के अलग। गांव के लिए कितना कैलोरी? 2400। शहर के लिए कितना कैलोरी? इस शहर के लिए 2100, गांव के लिए 2400। इस समिति का गठन कब हुआ? 1979 में। समिति का गठन कब हुआ था? 1979 में। एक बात समझना कि वाई के अलग जो था ये बेस ईयर चेंज कर दिया। पहले बेस ईयर 60-61 माना था डांडेकर और रथ ने। ये बेस ईयर कहा? ये बेस ईयर माना 1973-74। क्लियर? वाई के अलग बेस ईयर किसको माना? 1973-74 को बेस ईयर माना। ठीक है, यहां से हम लोग प्रश्न देखें, कौन सी समिति है जो गांव और शहर दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी की बात किया? वाई के अलग समिति। कब गठन हुआ था? 1979 में। गांव के लिए कितना कैलोरी? शहर के लिए कितना कैलोरी? फिर हम लोग एक बात किए, यहां से एक प्रश्न बनता है कि वाई के अलग समिति
के फार्मूले का प्रयोग इस देश में गरीबों की संख्या का पता लगाने के लिए सबसे लंबे समय तक किया गया। जितनी भी समितियां बनी गरीबी को मापने के लिए, हम लोग देखे 62 में कार्यकारी दल आया, 71 में डांडेकर और रथ आए, फिर हम लोग देखे कि वाई के अलग आए, वाई के अलग के बाद लक्कड़वाला आए, लक्कड़वाला के बाद तेंदुलकर, सुरेश डी तेंदुलकर आए, सुरेश तेंदुलकर के बाद रंगराजन आए। ठीक है, रंगराजन के बाद हम लोग बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस देश में गरीबों की संख्या का पता लगाने के लिए सबसे लंबे समय तक वाई के अलग के फार्मूले को प्रयोग में लाया गया। किसके फार्मूले को? वाई के अलग के फार्मूले को लंबे समय तक, लगभग 2 दशक, लगभग 20 साल। ठीक, वाई के अलग के फार्मूले से लगभग 20 सालों तक गरीबों की संख्या पता लगाया जाता रहा और गरीबी निवारण से संबंधित जितनी भी योजनाएं बनती रही, उन योजनाओं का लाभ वही गरीब लेते रहे जो वाई के अलग के फार्मूले से तय किए गए कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। ठीक है, वाई के अलग का गठन कब हुआ था? 1979 में। अच्छा बताओ, एकदम याद होता है कि नहीं? मंटू, यस सर। एकदम बोलो, तुम लोग लंबा रेस हो रहा है। ठीक है, तुम लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ठीक है, खाली कंटिन्यू रहो ना। देख, हम लोग बहुत पहले भी ये बात बोले थे कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकालने के लिए तेज होना जरूरी नहीं है। उसके लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला कंटिन्यू रहना और दूसरा इच्छा शक्ति रखना। ठीक है, खाली इच्छा शक्ति रखो कि नहीं हमको करना है, और दूसरा रेगुलर रहो। ठीक है, एकदम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकलेगा जी, ठीक, कोई भी एग्जाम को पहले सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग सिलेबस के हिसाब से पढ़ तो लो, है ना। तो चलो हम लोग अभी फिर वाई के अलग में लौटते हैं। वाई के अलग में क्या देखे, गठन कब हुआ था? 1979 में। गरीबी मापने के लिए लंबे समय तक इसी के फार्मूले का प्रयोग होता रहा। ये बेस ईयर किसको माना? बेस ईयर किसको माना? क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी? अब क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्वेश्चन था, योजना आयोग ने वाई के अलग की अध्यक्षता में गरीबी मापन के लिए समिति का गठन कब किया? ऑप्शन दिया हुआ है 1979 में, 1962 में, 1989 में, 1990 में, 1979 में। क्लियर, क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हैं? देखिए, हम जब क्लास लेने आते हैं तो हम भी होमवर्क करते हैं। ठीक है, हम भी खूब होमवर्क करके आते हैं। हम जो टॉपिक शुरू कर रहे होते हैं उस टॉपिक को बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं कि इस टॉपिक से कब कब कहां कहां क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जैसे गरीबी और गरीबी मापन जब हम देख रहे हैं तो हम देखें कि क्या जेपीएससी में से कोई प्रश्न रहा, बीपीएससी में प्रश्न रहा, यूपीएससी में प्रश्न रहा। अलग अलग परीक्षाओं में इसे जो प्रश्न रहते हैं उन सारे प्रश्नों को हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं ताकि पढ़ाने के दौरान हम आपको क्वेश्चन का लेवल दिखलाते चलें। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन है गरीबी मापन के लिए। सबसे पहले समिति 62 में योजना आयोग एक कार्यदल बनाया था। उसके बाद 71 की बात किए, डांडेकर और रथ फार्मूला आया था। उसके बाद हम लोग चर्चा किए 1979, कौन सी समिति? वाई के अलग। सबसे लंबे समय तक गरीबी मापने के लिए किसका फार्मूला यूज हुआ? वाई के अलग। फिर हम लोग अभी चर्चा किए कि वाई के अलग समिति बेस ईयर किसको माना था? 1973। अब हम लोग चलेंगे लक्कड़वाला समिति। ठीक है, कौन सी समिति? लक्कड़वाला समिति। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ छिपा हुआ है, वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले जानिए कि लक्कड़वाला योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। क्लियर, लक्कड़वाला योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। ठीक है,
और लक्कड़वाला की अध्यक्षता में जो समिति का गठन हुआ था, ये समिति का गठन 1989 में हुआ था। समिति कब बनी थी? 1989 में। लेकिन ये समिति अपना रिपोर्ट दिया था 1993 में। क्लियर? तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता था उसको देख लीजिए, लक्कड़वाला समिति। कौन सी समिति? लक्कड़वाला। गरीबी मापने के लिए जो लक्कड़वाला समिति बनी, कब बनी? समिति का गठन कब हुआ था? 1993। लेकिन ये समिति अपना रिपोर्ट कब दिया? 1993 में। क्लियर? उसके बाद सुनिएगा कि जो लक्कड़वाला समिति था, गरीबों की संख्या कैसे पता किया जाए, गरीबों का मेजरमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए एक बात कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रयोग करने की बात कहा। कौन सी समिति? लक्कड़वाला समिति। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि गरीबों के मापन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का प्रयोग कौन सी समिति ने किया था? लक्कड़वाला समिति। लक्कड़वाला समिति अपना रिपोर्ट कब दी? 1993 में। लक्कड़वाला समिति का गठन कब हुआ था? 19। लेकिन इसे 10 साल पहले चल जाइए, 1979 जाइए। कौन सी समिति? कौन सी समिति? 1971 बोलिए। दांडेकर और रथ समिति। आप बताइए 1962 ईस्वी योजना आयोग कार्यकारी दल का गठन किया था गरीबी के मापन के लिए। तो यहाँ से 1962 में गरीबी मापने के लिए फार्मूला आया, प्रयास हुआ। 1971 में, 1979 में, 1989 में, और ये रिपोर्ट कब दिया? 1993 में। अब देखिए, हम आप लोगों से जो क्वेश्चन रहता है यूपीएससी में, जेपीएससी में, उस लेवल का हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं। अगर इतना चीज अगर आप जान गए हैं तो क्वेश्चन रहेगा, निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को मिलाइए। ठीक, यहां दे देगा वाई के अलग समिति, दे देगा दांडेकर और रथ समिति, दे देगा लक्कड़वाला समिति, योजना आयोग का कार्यकारी दल। ठीक, दे दिया। इधर आपको साल दे दिया, मिला लीजिएगा कि नहीं। अगर चीजों को आप समझ गए हैं ना, तो क्वेश्चन चाहे जैसे घुमाए आप उसको बनाने की स्थिति में रहिएगा कि नहीं। अब देखो कि गरीबी के मापन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग कौन समिति किया था? वह कौन सी समिति था जो कहा था कि गांव और शहर दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी? वाई के। कौन समिति कहा था कि गांव और शहर के लिए अलग अलग कैलोरी की जरूरत? दांडेकर और रथ। क्लियर? गांव और शहर दोनों के लिए कितना कैलोरी की बात किया था? 2250 कैलोरी, चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे। लेकिन वाई के अलग 2400 और 2100। 2400 और 2100। 2400 कहाँ के लिए? 2100 कहाँ के लिए? शहर के लिए। अब चलिए यहां से समझिएगा कि सीपीआई का प्रयोग कौन किए थे? ये अलग अलग सूचकांकों की बात कहे कि मान लो कि अगर हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी मापना है, तो हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक काम कर रहे हैं, वैसे लोगों का सूचकांक प्रयोग करना चाहिए। और शहरी क्षेत्र में अगर गरीबी मापना है, तो शहरी क्षेत्र में कहा औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करना चाहिए। कौन? अब देखिए, हम लोग ये चर्चा किए थे, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि हम लोग चर्चा किए थे सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए हम लोग लॉरेंज वक्र का प्रयोग किए। किसका? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। गिनी सापेक्ष गरीबी के लिए सापेक्ष गरीबी क्या समझ में आता है ना? एक दूसरे की तुलना करना। रिलेटिव पॉवर्टी। अब सापेक्ष गरीबी का माप करने के लिए गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक प्रश्न है कि गिनी गुणांक को कब विकसित किया गया और किसके द्वारा किया गया?
क्लियर? प्रश्न है कि गिनी गुणांक के माध्यम से सापेक्ष गरीबी का हम लोग माप करते हैं, तो गिनी गुणांक का प्रयोग या विकास 1912 में किया गया। कब किया गया? 1912। किस गुणांक का? गिनी गुणांक का। गिनी गुणांक का। गिनी गुणांक का विकास कब हुआ? 1912। मतलब इस नाम में सर। किसके द्वारा? तो हुआ था कोरेडो गिनी के द्वारा। ठीक है, कोरेडो गिनी के द्वारा 1912 में गिनी गुणांक का प्रयोग किया गया, विकास किया गया। मतलब क्या चीज था? एक अर्थशास्त्री थे गिनी। अच्छा। ठीक है, अब एक प्रश्न है कब? 1912। लॉरेंज वक्र, तो इसका मतलब कि लॉरेंज उनका नाम होगा? नहीं, लॉरेंज उनका नाम था। लॉरेंज के द्वारा 1905 में लॉरेंज वक्र का विकास किया गया। लॉरेंज वक्र का विकास कब हुआ? 1905। हम लोग डिटेल चर्चा भी करेंगे कि गिनी गुणांक क्या है, लॉरेंज वक्र क्या है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन इतना अभी आप जानिए कि लॉरेंज वक्र का विकास कब किया गया था? 1905। गिनी गुणांक का विकास कब किया गया था? बताइएगा। आप लोगों से सवाल है, 1962 ईस्वी में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ? चाइना के साथ। चाइना के साथ युद्ध हुआ था। अच्छा बताइए, गिनी गुणांक का विकास कब हुआ? 1912 में। लॉरेंज वक्र का सापेक्ष प्रतिमान का विकास, सापेक्ष प्रतिमान का प्रयोग कौन किए थे? आर्ब वाइट कब किए थे? 1945 में किए थे। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि जो लक्कड़ वाला थे, ठीक है, डी लक्कड़ वाला जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, डी लक्कड़ वाला ने कहा कि सिर्फ कैलोरी के खपत के आधार पर हम लोग गरीबों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कमीशन में ही, क्वेश्चन सुनिएगा। किस समिति ने सिफारिश की है कि कैलोरी खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए? क्लियर? क्वेश्चन फिर से सुना जाए। क्वेश्चन है, किस समिति ने सिफारिश किया कि कैलोरी खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए? हम ऑप्शन देते हैं, तेंदुलकर समिति, वाई के अलग समिति, लक्कड़वाला समिति, डांडेकर और रथ समिति। लक्कड़वाला समिति। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि डांडेकर और रथ तो कैलोरी की बात किए थे। जी सर। वाई के अलग भी कैलोरी की बात किए थे। कैलोरी गांव में की बात नहीं किए थे कौन? लक्कड़वाला समिति। ये सीपीआई की बात किए थे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात किए थे। क्लियर? अब चलिए, जब हम लोग यहाँ तक समझ लिए, कौन कौन सी समिति अभी तक देख लिए बताइए? 62 देखे, 1971 देखे, 1979 देखे, 1989 देखे। रिपोर्ट कब दिया था लक्कड़वाला? 1993 में दिया था। ठीक है, लक्कड़वाला के बाद एक समिति आई, जिस समिति को हम लोग कहते हैं सुरेश डी तेंदुलकर समिति। कौन सी समिति? सुरेश डी तेंदुलकर समिति। क्लियर? अब चलिए हम लोग अपने चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम लोग जितना भी चर्चा किए हैं, सारा तथ्य, सारा आंकड़ा आप लोगों को याद हो गया। अब देखिए, एक काम आप लोगों को करना है। ठीक है, एक काम आप लोगों को ये करना है कि हम एक प्रश्न दे रहे हैं, और जो लोग वीडियो क्लास के माध्यम से भी हमको सुन रहे हैं, उन लोगों को भी ये काम करना है। आप लोगों को वीडियो में जाना है और कमेंट्स करके हमारे एक सवाल का जवाब देना है। ठीक है, सवाल ये है कि तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ और तेंदुलकर समिति अपना रिपोर्ट कब दिया? गरीबी मापने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ, ये सवाल है, और तेंदुलकर समिति अपना रिपोर्ट कब दिया, ये सवाल है। और इसके संदर्भ में और भी कुछ अगर जानकारी है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप लोग पूरा डिटेल बताइएगा। और देखिए, लिखिएगा ना, तो लिखने से एक फायदा होगा कि और भी जो तथ्य है वो आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।